एंग्लो बर्मा वॉर के बारे में, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर के बारे में, फिर कैसे इंग्लैंड ने तिब्बत के रीजन पे अटैक किया, तिब्बत का उस समय पे पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, रशिया का क्या एंगल था तिब्बत के केस में, इंग्लैंड वालों ने तिब्बत पे एक्चुअली पे अटैक किया क्यों, और उस अटैक के बाद जो ट्रीटी ऑफ लासा हुई उसके बाद तिब्बत का क्या स्टेटस आया, चुम्बी वैली का क्या स्टेटस आया, इन सबको मैप से देखने की कोशिश करेंगे और आज की डेट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो चल रहा है उसको की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले ये जो वन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो किताब है इसको अपने सामने रखें, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। साथ साथ अगर आपका कोई डाउट करके मुझसे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। नीचे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा रही हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो उस केस में टेलीग्राम ग्रुप में मैं वीडियो का लिंक डालता हूँ तो आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर से। इससे पहले जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे अंग्रेजों ने तीन तरफ से बर्मा पे अटैक किया। तो एक अटैक मद्रास से हुआ, एक अटैक यहाँ चिट्टागोंग से सिद्धुए पोर्ट पे हुआ जो कि दक्षिणी स्टेट है म्यांमार का, और एक कलकत्ता का अटैक हुआ, सीधे कलकत्ता से शुरू हुआ और म्यांमार में एंट्री मारी। तो तीन तरीके से अटैक हुआ और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर पूरी तरीके से हारे थे। ट्रीटी ऑफ लंडन। सेकेंड बर्मा वॉर की कंडीशन क्या बनी, इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए जो बर्मा के किंग्स थे उनको ये पसंद नहीं आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पावर, कोई एक्सटीरियर पावर आपका आके हरा दे तो आपको ऑब्वियसली पसंद है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेजों का एक एंगल था, अंग्रेजों का हमेशा से एक एंगल होता था कि पैसा कमाना है। तो कॉमर्शियल ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे अंग्रेज म्यांमार के साथ। तो बहुत भारी मात्रा में जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो जाके बर्मा में सेटल हो गए, बर्मा में अपने बिजनेस हाउसेस को वो स्टैब्लिश करने लगे। और चूंकि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इंग्लैंड जीता था तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, ये चाहते थे कि हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिले बर्मा में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट उनको बर्मा में मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट बर्मा का किंग इन मर्चेंट्स को इग्नोर कर रहा था। फिर दोस्तों ये जो मर्चेंट थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे रिसोर्सेज में बहुत इंटरेस्ट था। देखिए बर्मा एक हेवीली फॉरेस्टेड रीजन था उस टाइम पे, आज भी फॉरेस्टेड है बट अब तो काफी पेड़ों को काट दिया गया। तो टिम्बर बहुत हैवी क्वांटिटी में मिलता था बर्मा में, भाई हाई क्वालिटी का मिलता था। तो टिम्बर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे बर्मा की। वो चीजें देखिए दोस्तों हो नहीं पा रही। बर्मा वाले ज्यादा ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहे थे। और इन ब्रिटिश मर्चेंट्स के दिमाग में क्या था कि भैया हम तो जीते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, तो हमको तो कुछ एक्सेप्शनल सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट इनको मिल नहीं रहा था, तो करें क्या। तो ये ब्रिटिश मर्चेंट्स अपने माई बाप डलहौजी के पास गए। अच्छा एक और बात दोस्तों, यहाँ पे ये जो टिम्बर रिसोर्सेज थे ना ये अपर बर्मा में थे। जब यहाँ पे जब मैं आपको इस वीडियो को पढ़ाऊंगा तो दो बर्मा आएंगे, एक अपर बर्मा एक लोअर बर्मा। अगर आपको अपर बर्मा और लोअर बर्मा के फर्क को समझना है तो ये आपको बर्मा का मैप दिखता है, म्यांमार का मैप दिखता है। इसमें आपको नजर आ रहा है ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर का इलाका आपका अपर बर्मा है, मैंडले आपका अपर बर्मा में आता है, और रंगून और पेगू नाम के जो शहर थे वो लोअर बर्मा में थे। यहाँ पे आपको ये इरावती का डेल्टा दिख रहा है और ये लंबी चीज जारी बर्मा में इस तरफ क्या है, ठीक है। तो ये अपर बर्मा लोअर बर्मा। अपर बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज की तरफ बड़ी लालची निगाह से ये अंग्रेज देख रहे थे, लेकिन बर्मा वाले इन अंग्रेजों को एक लिमिट से ज्यादा घुसने नहीं दे रहे थे। तो ये जो मर्चेंट है कहाँ जाएंगे, ये अपने माई बाप के पास जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी तो एक ऐसा पर्सन था जो ब्रिटिश जो डोमिनियंस थी, वो डोमिनियंस, वो इलाके जिनके ऊपर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, उन डोमिनियंस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पागल था यार। तो उसको तो बढ़ाना चाहिए था कि जैसे